नमस्कार, मैं निशा अंतरी, वो तो महाराष्ट्र के साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम पीस पार्टी के कार्यालय पर मौजूद है। जिस तरह से भारत के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा चल रही है, माहौल गर्म है और कहीं ना कहीं लोगों के आरोप प्रत्यारोप जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के चल रहे हैं। उसी में पीस पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन शेख की क्या राय है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। मोहम्मद मोहसिन शेख जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और वक्फ बोर्ड का मुद्दा 2 दिन से गरमाया हुआ है पूरे भारत के अंदर, तो आप क्या सोचते हो जिस तरीके से यूपीटी के सांसदों ने बिल की चर्चा पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया उसको लेकर? अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और वक्फ बोर्ड का भी कल की बात है। वक्फ बोर्ड को लेके हमारे इंडिया अलायंस में जितने भी मुसलमानों ने वोट किया, झोली भर भर के मुसलमानों ने इन लोगों को वोट किया। और इंडिया अलायंस में एक शिवसेना के 9 एमपी वक्फ बोर्ड का फैसला आने पे उसी टाइम में उन लोगों ने 9 एमपी ने हमारे उसको लेट गो कर दिया और वहां से चले गए। तो पता चला कि मतलब क्यों चले गए, उनके अध्यक्ष उधर आने वाले थे बोल के वो लोग वहां से लेट गो कर गए। तो अध्यक्ष जो है उनके, वो इतने जरूरी थे, मुसलमानों से बढ़ के थे उन लोगों के लिए। जो फैसला आने पे था और फैसला करने पे वो जो टाइम था उन लोगों का, वो मौजूदगी थी। मस्जिदों में ऐलान किया गया कि मतलब अलायंस को वोट देना चाहिए। और मुसलमानों ने भर भर के, झोली भर भर के इन लोगों को वोट किया। और मुसलमानों की जब बात आई, बात रखने की बात आई और उनका फैसला करने की बात आई, तो उस टाइम पे ये लोग नॉकआउट कर गए। और मैं ये समझता हूँ, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ, अभी ये नेक्स्ट इलेक्शन है विधानसभा का। अब ये विधानसभा में फिर से हम मुसलमान किसी को चुनना चाहिए, किसी को लाना चाहिए। तो मैंने अभी हाल ही में एक बाइट दिया था, तमाम जनता को मैंने एक विकल्प दिया। ये तीसरा विकल्प क्यों आना चाहिए? अब तीसरा विकल्प आने की रीजन ही यही है, क्या मुसलमानों के पास कोई रेबर नहीं है, इसलिए मुसलमान सोचता है कि मतलब हम किसके पास जाए, बीजेपी के पास जाए या कांग्रेस के पास जाए। इनके पास 2 ही ऑप्शन है। अभी अलायंस का ये ऑप्शन था, या अलायंस के ऑप्शन में इन लोगों ने देखा क्या अभी वक्फ बोर्ड के फैसले पे 9 एमपी ने वहां से निकल गए और रीजन बहुत अलग अलग दिया गया, लेकिन ये रीजन कोई काम का नहीं। लेकिन जब बात जनता की थी और खास करके मुसलमान के लोगों की बात थी, जब उनको उधर रहना चाहिए था, कोई भी आना, कोई भी आए, लेकिन ये फैसला उनको करके जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं किया। और मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमारे पीस पार्टी को तीसरा विकल्प के रूप में हमारी आवाम चुने। मैं तमाम मोमिनात को, मोमिन को ये हक मांगता हूँ कि हम लोग पूरी हिम्मत और अफजाई से तीसरे विकल्प के लिए पूरे जी जान से आगे बढ़ेंगे। चलिए, जिस तरीके से मोहम्मद मोहसिन शेख जी ने बात की, वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जब तीसरे विकल्प की बात आती, कुर्ला विधानसभा के अंदर जो है तीसरे विकल्प की तैयारी जो है हो चुकी है। जो उम्मीदवार है सविता ताई करांडे जी, वो यहाँ पर जो है तीसरे विकल्प के रूप में जा रही है। सविता ताई जी भी हमारे साथ में। सविता जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उम्मीदवारी तो आपकी घोषित हो गई है, क्या लगता है कि कुर्ला विधानसभा के अंदर पीस पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में क्या यहाँ की जनता एक्सेप्ट करेगी? क्या सगळ्यात पहिलं तर माझं जय महाराष्ट्र. मी असं बोलेल की आतापर्यंत मी इकडे तिसरा विकल्प म्हणजे जे आमची पीस पार्टी आहे त्या माध्यमातून मी जे उभी आहे आज इकडे, तर आतापर्यंत मी पण बघत आले की आपल्या जे बरेच पक्ष आहेत त्या पक्षातून किती कामं झाली आणि किती नाही हे सगळ्यांना दिसतंय, जनतेला दिसतंय. जनतेचे प्रश्न खूप आहेत आणि जनता आपल्याला त्या नजरेने बघते की आपलं कुठे काहीतरी होईल. ह्या पक्षात नाही झालं तर निदान त्या पक्षात. पक्ष कितीतरी आहेत आपल्याकडे, त्या मला नावं सांगायला पण गरज नाही, एवढे पक्ष आपल्याकडे आहेत. प्रत्येक पक्षातून काम होतं का त्यांचं? नाही होत. कधी त्यांच्या काय बऱ्याच समस्या असतात, पर्सनल समस्या असतात किंवा त्यांच्या बाहेरच्या ज्या समस्या, एरिया वाईज समस्या असतात. कुठल्याही समस्या आजपर्यंत कितपर्यंत सोडवल्या गेल्यात ह्या सगळ्या जनतेने दिसतंय आणि ते बघतायत.
आता ही पीस पार्टी आहे, या पीस पार्टीने पण त्यांनी आज लावून बसलेत का, तर ही तिसरी पार्टी आहे, तिसरा विकल्प पीस पार्टी जे आलाय, तर ते पण आज लावून बसले की आता ही पार्टी काय करेल. तर माझ्या मते तर सगळ्यांना लवकरच उत्तर मिळेल की पीस पार्टी काय करते. स्टेप बाय स्टेप पुढे चाललोय, स्टेप बाय स्टेप सगळ्यांना दिसणार आहे आणि सगळ्यांना कळेलच की पीस पार्टीने सगळ्यांच्या समस्या कशा सोडवल्यात. आमचं समस्या सोडवण्याचं प्रकरण पण थोडंसं वेगळं आहे. आम्ही काय करतो, कशा माध्यमातून, जे कोणी अजून कसे आश्वासन देतात आणि आम्ही काय आश्वासन देतोय, आम्ही लेखी तक्रार लिहून घेतोय, ते तक्रार आमच्याकडे एक ठेवतोय, एक कॉपी, एक प्रत आमच्याकडे ठेवतोय, एक प्रत त्यांच्याकडे देतोय आणि ती प्रत त्या माध्यमातून आम्ही त्यांनाही दाखवू शकतो की तुम्ही बोलाल, आम्ही तुमच्याकडे लिहिलेलं आहे की आम्ही काय करतोय ते. तर तुमचे प्रॉब्लेम आम्ही सोडवले नाही तर आम्हाला बोला. हे सगळे जनता दिसते, आमच्याकडे सपोर्ट भरपूर आहे आणि असाच सपोर्ट इथून पुढेही राहील त्यांचा, जनतेचा, ही मला खात्री आहे. जनतेबरोबर आम्ही आहोत आणि पीस पार्टी नक्कीच त्यांच्या सगळ्या प्रश्नाच्या, सगळ्या समस्याचं उत्तर देईल अशीच मी आशा करते. सविताताई, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू इच्छिते की ज्या प्रकारे पीस पार्टी एक नवीन तिसरा विकल्पाच्या रूपामध्ये लोकांच्या समोर आलेली आहे, पण लोकांना पीस पार्टी काय आहे, त्याचे उद्देश काय आहे बऱ्यापैकी कळलेले नाही आहेत. तर लोकांपर्यंत पोहोचायला तुम्ही पीस पार्टीचे जे उद्देश आहे ते कशा रीतीने तुम्ही पोहोचवणार आहे? सगळ्यात पहिले तर पीस पार्टी काय आहे ना, बऱ्याच जणांचा गैरसमज आहे. पीस पार्टी ओनली मॉमेडियन पार्टी आहे. बरेच जण आपापले हे उठवतात, प्रश्न उठवतात, काय ही पार्टी काय करते. अरे तुम्हाला जर माहिती नसेल ना तर तुम्ही बघा, दिसेल तुम्हाला काय आहे ते. सगळ्यात पहिलं आता जे बाहेर वातावरण चाललंय सगळ्यांना माहितीये, कोणापासून लपलेले नाहीये. त्याचा एक काय बोलतात, एक ठिणगी म्हणा किंवा काही म्हणतात, काही म्हणू शकतो आपण त्याला. ते एक उदाहरण, ते एक्झाम्पल देऊन आपल्याला ते भडकवायला बघतात, जनतेला भडकवायला बघतात. का असं करतात? हे जे आहे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि उद्देश पीस पार्टीचा काय, सगळ्यांना घेऊन चालायचंय. एकच नाहीये की पीस पार्टी फक्त मॉमेडियन लोकांची पार्टी. मी आज मराठी आहे ना, आज मराठी आहे, माझ्याबरोबर मराठी क्राऊड आहे, दलित आहे, सगळे जे जाती धर्म सगळे जे आहेत, ओनली मोमेडियन, ओनली मराठा असं नाही, सर्व धर्म समभाव इकडे आहेत या पार्टीमध्ये. हे सगळ्यात मेन उद्देश आहे. सगळ्यांच्या मनात जर हा गैरसमज असेल तर प्लीज काढून टाका. पीस पार्टी फक्त मोमेडियनची, नो. सर्व धर्म समभाव. मी परत एकदा सांगते, सगळ्यांना घेऊन चालायचंय. या पीस पार्टीने सगळ्यांनी मिळून, पीस पार्टीच्या सगळ्या सदस्यांनी मिळून, पदाधिकाऱ्यांनी मिळून जनतेच्या समस्या सॉल्व्ह करायचे. जे काय आपल्या समोर दिसतंय आतापर्यंत बघतोय, त्याच्या वेगळं काहीतरी आपण पीस पार्टीने करून दाखवायचंय, एवढंच मी म्हणेन. चलिए, जिस तरीके से पीस पार्टी का नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और लोगों का, सारी जातियों का राज चलेगा। राज तो जब ही चलेगा जब सारे लोग साथ होंगे, और वही पीस पार्टी का प्रयास। यहाँ पर और भी लोग हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मोहसिन शेख जी ने कहा, सविता ताई ने कहा कि तीसरे विकल्प के रूप में अब पीस पार्टी कहीं ना कहीं मुंबई शहर के अंदर अग्रसर है, क्या लगता है कि कामयाबी मिल पाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे लोग बोले माय नेताजी ने वो बिल्कुल सही है। और इस ये विधानसभा में पीस पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करेगी। एक युवा भी मेरे साथ में, क्या लगता है कि जो विकल्प तीसरा आया है उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे? लोग अदर पार्टी से परेशान हो चुके, तो तीसरा विकल्प बहुत जरूरी है। और जो हमारे नेताजी ने अभी कहा, बिल्कुल सही कहा है। चलिए, और भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर है। मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि सविता ताई कालांडे जी को यहाँ से उम्मीदवारी तो दी गई है, और जिस तरीके से मोहसिन शेख कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प बन के हम लोगों के सामने जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोगों की क्या एक्टिविटी रहेगी अपने विकल्प को लोगों तक ले जाने की? नहीं, हमारा विकल्प तो यह है कि अभी हमने इतनी उम्र में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा, सबके वादे बहुत बहुत कुछ हुए, मगर कुछ हमारे लोगों के लिए हुआ नहीं। हमारे लोग, मतलब खाली मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हमारे निचले हिस्से जो है, इनके लिए कुछ हुआ नहीं। तो आज जो अभी सविता ताई है और मोहसिन भाई है, ये जो है ये तीसरा विकल्प बन के आए, तो इनका हम साथ देने इसलिए आए कि चलो इनका साथ देंगे तो हमारी एक मजबूती रहेगी, और हम छोटे लोगों के लिए ये आगे आए हैं, तो हम इनका पूरा भरपूर साथ देने की कोशिश करेंगे और साथ देंगे। चलिए, जिस तरीके से बात है कि छोटी पार्टी तो जरूर है, मगर छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है, और छोटे लोगों को ये आशा भी होती है कि छोटा व्यक्ति जो है एट ए टाइम मुझे उपलब्ध होगा, मेरे कार्यों पे ध्यान देगा। बड़े बड़े लोगों के पास बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। मैं आखिरी प्रश्न सविता ताई तुमच्याकडून घेणार आहे की वक्फ बोर्डच्या मध्ये
जे आता जे प्रकरण चाललेलं आहे 2 दिवसापासून लोकसभेमध्ये उबीटीचे जे खासदार आहेत पडून गेलेले आहेत, बरीच चर्चा काय चालली, तुम्हाला याच्याबद्दल काय माहिती आहे का? तुम्ही याच्याबद्दल काय सांगणार आहेत काय? ऍक्च्युली याबद्दल न बोललेलं बरं, कारण सगळी जनता बघतीये तिथे काय चाललंय आणि काय नाही. खरं तर हे चांगलं आहे की नाही हे सगळ्यांना माहितीये, माझ्यापेक्षा उत्तर तर सगळी जनताच देईल. ऍक्च्युली आपण त्याबद्दल न बोललेलंच बरं, कारण खूप काही चाललेलं आहे, वाद विवाद सतत होत आहेत आणि कुठल्या पर्यंत होत आहेत हे सगळे बघतोय. त्याबद्दल मी जास्त काही बोलू शकत नाही. चलिए, सविता ताई ने बहुत ही एक अलग तरीके की भाषा की है कि जनता सब कुछ देख रही है, जनता ये भी जान रही है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, मुझे न्याय कौन दिलाएगा। आने वाले 2-3 महीने ही बचे हुए हैं इस परीक्षा को, और विधानसभा का इलेक्शन भी आ रहा है, और जनता बाखूबी जो है इस बातों को समझते हुए उसका जवाब देगी, ऐसा सविता ताई कह रहे हैं। मैं अपने तीसरे विकल्प को लेकर के और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।